जय शिव शंभू जमा सती जमा शक्ति। आज मैं आप सबको इतना श्रेष्ठ ज्ञान देने वाला हूँ और 5 ऐसे पुण्य बताने वाला हूँ जिसको आप जीवन में करके जीवन भर उस पुण्यों का लाभ पाएंगे और यह पुण्यों का धन आपका जीवन भर चलेगा। केवल एक बार आप यह पुण्य कर देंगे तो इन पुण्यों का धन आपका जीवन भर चलेगा। जीवन भर आपको कभी भी कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी यदि आप एक बार इन पुण्यों को कर लेते हैं। एक बार इन पुण्यों को करने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखता। आज मैं आपको शिव का एक ऐसा स्तोत्र बताने वाला हूँ जो त्रिलोक्य विजय है और इसको श्रवण करने वाला व्यक्ति त्रिलोक्य विजय प्राप्त करता है और जीवन में कभी भी उसके कोई दुख नहीं आता। और इन पुण्यों को करने वाला एक बार, सिर्फ जैसे हम बैंक में एफडी करते हैं, केवल एक बार एफडी करते हैं और उसका ब्याज हमें निरंतर 1 वर्ष तक मिलता है, इसी तरह से केवल एक बार आपको पुण्य कर देना है यह। और यह पुण्य करने के बाद जीवन भर आपकी में एफडी की तरह आपको जैसे ब्याज मिलती है, उस तरह से एक बार यह पुण्य करने के बाद आपको जीवन भर इस पुण्य की ब्याज मिलेगी। और यह पुण्य केवल जीवन में एक बार करने से ही आपकी पीढ़ियां, आपके सारे परिवार के जन इन पुण्य का लाभ पाएंगे। और ये बहुत ही छोटे पुण्य हैं, बहुत ही छोटे नियम हैं और बहुत ही ऐसे श्रेष्ठ नियम हैं जो आप सबको करने चाहिए अपने जीवन में। और इनसे अनेकों और हजारों लाभ होते हैं। और सत्कर्म की जो आपकी एफडी हो जाती है, जो सत्कर्मों की आपकी एफडी हो जाती है, वो तोड़े नहीं टूटती है, क्योंकि इसकी ब्याज आपको निरंतर मिलती है और हर दिन मिलती है। मैं आपको बताऊं, ये ऐसी एफडी आज मैं आपको बताने वाला हूं सत्कर्मों की, जो जीवन भर आपको यह पुण्य दिलाती रहेगी और आपकी जीवन की हर समस्या को दूर करती रहेगी। और इसकी ब्याज आपको जीवन भर मिलेगी और रोजाना मिलेगी। ऐसी दुनिया में आपको कभी किसी ने सत्कर्मों की एफडी नहीं बताई होगी, पुण्यों की एफडी नहीं बताई होगी। आज मैं आपको बताने वाला हूं। और हमेशा ही पूछते हैं, गुरुजी बच्चों के लिए कुछ बताया करो, बच्चों के लिए कुछ बताया करो। तो आज सभी बच्चों के लिए जो अपने अपने जो भी कार्य करते हैं, वहाँ व्यापार में, बिजनेस में, नौकरी में त्रिलोक्य विजय हो जाए और सबसे श्रेष्ठ रहें और सबसे ऊंचे पद पर रहें, इसके लिए आज का त्रिलोक्य विजय कवच बताने वाला हूँ, जिससे आपकी हर समस्या, हर परेशानी मुक्त हो जाएगी और आप सदैव त्रिलोक्य विजय रहेंगे। और जहां भी हैं, जिस भी फील्ड में हैं, जहां भी काम करते हैं, आप सदैव त्रिलोक्य विजय रहेंगे और आपकी हर परेशानी मुक्त रहेगी। अब मैं आपको प्रथम सत्कर्मों की एफडी बता देता हूं। अगर आप इस एफडी को एक बार बना लेते हैं तो आप जीवन भर सत्कर्मों का लाभ पाते हैं और वह एफडी आपकी कभी खत्म नहीं होती जब तक आप जीवित रहते हैं। और आपके बाद आपके जो बच्चे हैं उनको भी वह एफडी का निरंतर लाभ मिलता रहता है। जीवन की जो प्रथम सत्कर्मों की सबसे श्रेष्ठ एफडी है वह है मंदिर। यदि आप किसी मंदिर को बनवा देते हैं या किसी मंदिर के कार्य में अपना धन लगा देते हैं तो वह जिंदगी भर आपकी एफडी बन जाती है और आपको मोक्ष तक प्राप्त हो जाता है। अगर आप जीवन में और भी नाम जप करते हैं या आप सत्कर्मी हैं तो जीवन की प्रथम एफडी बना दें। कहीं भी अगर मंदिर बने या कोई भी धार्मिक कार्य हो, अगर आप अपने पैसे से एक भी ईंट लगा सकें तो मंदिर के कार्य में एक ईंट भी लगवा दें। यदि आप मंदिर के किसी भी कार्य में अगर सम्मिलित होते हैं तो आप जीवन भर की एफडी बना देते हैं। द्वितीय एफडी भी मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आप इतने सक्षम नहीं है कि मंदिर बनवा सके या मंदिर में कुछ भी करा सके, तो आपको मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, आप द्वितीय एफडी कर दीजिए। द्वितीय एफडी के लिए आप अवश्य सक्षम होंगे। मंदिर में जो भी प्रतिमा लगाई जाती है, यदि आप वो प्रतिमा लगवा सके तो जब जब उस प्रतिमा की पूजा होगी तब तक आपको भी आशीष मिलेगा, आपको भी सत्कर्म मिलेगा और आपकी भी एफडी जीवन भर रहेगी जब तक वह मंदिर रहेगा या जब तक वह प्रतिमा रहेगी। तो आप सबसे बस यही कहना चाहूंगा, मंदिर की प्रतिमा बनवाने से, मंदिर की प्रतिमा लगवाने से, भगवान की स्थापना कराने से या मंदिर में एक भी ईंट लगाने से या मंदिर में कुछ भी कार्य धार्मिक करवाने से आपका एफडी बन जाती है। अब मैं आपको तृतीय एफडी बताना चाहूंगा। तृतीय एफडी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही श्रेष्ठ एफडी है और इसको तो आप कर ही लेंगे अपनी पवित्र भूमि पर, अपने घर की, आप यहाँ अपनी जमीन पर अगर आप कोई भागवत कथा करवा देते हैं या अपने घर की जमीन पे अगर सत्संग करवा देते हैं तो उसके फल आपको और आपके पूरे परिवार को मिलता है और जीवन भर यह फल आपका चलता है। और एक सत्संग की पवित्र भूमि से हजारों लोगों की इच्छाएं
इच्छाएं पूरी होती हैं। मैंने जैसे आपको बताया है, सत्संग की पवित्र भूमि पर जो भी मांगते हैं वो मिलता है। 33 कोटि देवी देवताओं का आशीष होता है। और मैंने आपको बताया है, भागवत की जो पवित्र भूमि होती है, जहाँ पर लोग श्रेष्ठ ज्ञान लेकर जाते हैं। कुछ भी अपने जीवन में अगर भागवत की कथा सुन के व्यक्ति बदलाव करता है तो उसका भी सत्कर्म आपको प्राप्त होता है। तो या तो सत्संग करा दीजिए अपनी जमीन पे या अपने घर पे, या भागवत कथा करा दीजिए। यह पुण्य करने वाला भी व्यक्ति जीवन भर इस पुण्यों का लाभ लेता है। और ये एफडी एक बार करी जाती है और उससे ही मनुष्य को हजारों लाभ मिलते हैं और उसका जीवन सुखी हो जाता है। और मैं आपको बताऊं, इन एफडीओ से आप जीवन भर सुख पा सकते हैं, जीवन भर इन एफडीओ का सुख ले सकते हैं। इनमें कोई भी संशय नहीं है, यह हमारे वेदों में लिखा गया है। यह एफडी जो मैं आपको भगवान का सुख पाने के लिए एफडी बता रहा हूं। और आपको बताऊं, चतुर्थ जो एफडी है, जो चतुर्थ एफडी है, किसी भी मंदिर में घंटा लगा दीजिए। जब जब वो घंटा बजेगा, भगवान की धुनी उससे निकलेगी। जब जब उसको कोई बजाएगा तो आपका सत्कर्म बन जाएगा। मैं आप सबको बताऊं, या किसी मंदिर के प्रांगण में पेड़ लगवा दीजिए। जब जब उस पेड़ को परिक्रमा होगी, तब तब मैं आपको बताऊं, उस मंदिर के प्रांगण में जब जब उस पेड़ पे लोग आके परिक्रमा करेंगे या कुछ भी करेंगे, या अगर आपका सत्कर्म बनेगा। और मैं आपको बताऊं, जो अगर आप ये भी ना कर सके तो अगर आप 12 वर्ष में हैं, अगर आप अपने जीवन में 12 वर्षों में 24 सत्यनारायण की कथा कराते हैं या ब्राह्मण को भोजन देते हैं, तो सत्यनारायण की कथा करते हैं या महादेव का श्रवण करके महादेव की शिव पुराण की कथा कहलवा देते हैं, तो भी आपको जीवन भर का आपका सत्कर्म बन जाता है। सत्यनारायण कथा आप अगर 12 वर्ष या एक बार अपने जीवन में महापुराण की कथा करा देते हैं तो आप जीवन भर के लिए सत्कर्मी बन जाते हैं और आपकी एफडी का यह पुण्य कोई नहीं छीन सकता। और मैं आपको बताऊं, यदि आप मनुष्य को भोजन कराते हैं या किसी गाय की सेवा करते हैं तो भी आप जीवन में उस पुण्य को कभी भी नहीं खोएंगे। यह शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्र प्रमाणित बातें बताता हूं मैं आपको। और अब मैं आपको ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली स्तोत्र बता रहा हूं, और यह है ब्रह्मांड विजय शिव स्तोत्र, जिससे आप अपनी हर इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। अपने बच्चों को दीजिए सुनने के लिए, केवल अगर ना बोल सके तो सुनने के लिए कहिए। देखिए कैसे उनकी जीवन बदलता है, उनकी नौकरी पेशे और व्यापार या किसी भी कारोबार में कैसे मदद करता है और कैसे उन्हें सबसे ऊपर निकाल कर उन्हें त्रिलोक की विजय बनाता है। अब मैं आपको भगवान महादेव का ब्रह्मांड विजय कवच सुनाने वाला हूँ, स्तोत्र सुनाने वाला हूँ, जिससे आप हर चीज पाएंगे, हर इच्छा आपकी पूरी होगी और आपके बच्चों में और आपके घर में सुख शांति यश वैभव आएगा और आपके बच्चे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और विजयी बनेंगे। मैं आपको ब्रह्म वैवर्त महापुराण से ब्रह्मांड विजय शिव स्तोत्र सुनाने वाला हूँ, जो देव ऋषि नारद वाचा है। शिवस्य कवचम मस्त राजे यद्रतम नारायणं महाभागा सोतं कवतुं हलं नवः। नारायण उवाच कवचं तु सुरूपेन्द्र शङ्करस्य महात्मना ब्रह्माण्डं विजय नामः सर्वाभयरक्षणं पुरा दुर्वास साधक्यं मत्स्यस्य राजा धीमते दत्त्वा षडक्षरं मन्त्रं सर्वपापप्रणाशनम् इच्यते कवचे देहे नाशिष्य मित्र है जीवनम अस्त्रे शस्त्रे जले वन्यो विद्धस्येनास संशयः यद्दित्वा पठने द्वारा विवत्वं प्राप्त लेलयः अहूवतेः तुल्यस्यः यद्दित्वानानन्देश्वरः वीरश्रेतो वीरभद्रः शम्भोधारणात्यधोदरः त्रैलोक्य विजय राजा हिरण्यकशिपो स्वयं अन्यास्ते विजय चारणा भगदाद्य विवाह यद्दित्यो पठना सिद्ध्यो दुर्वासादित्य पूजितः जय दे सद्यो महायोगी पठनाधारिद्यता तथा यद्दित्वा वामदेत यस्वा देवलय पवना स्वयं गस्तच्च पुलिस्तच्च आदित्यो पूजितः श्री शिवकवचम् ओम नमः शिवाय ते नमस्तकं सदावते तु ओम नमः शिवाय ते क्या स्वाहा बालम सवावतु ओम ह्रीं क्लीं श्रीं शिवाय ते स्वाहा नेत्रं सदा ततः ओम ह्रीं क्लीं हूं शिवाय ते नमः तु नासकम् ओम नमः शान्तस्य स्वाहा कंठं सदावतु
ओम ह्रीं क्लीं संसारा स्वाहा कंठम सदा वत्पतु। ओम ह्रीं श्रीं पंचवस्त्राय स्वाहा दंतं सदावतु। ओम ह्रीं महेश्वाय स्वाहा चातरं पातु सदावतेतु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिनेत्र स्वाहा केशं सदावतु। ओम ह्रीं ऐं महादेवाय स्वाहा वक्षां सदावतु। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं रुद्राय स्वाहा नाभिं सदावतु। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं ईश्वराय स्वाहा तिष्ठं सदावतु। ओम ह्रीं क्लीं मृत्युंजय स्वाहा भूर्भो सदावतु। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं ईशानाय स्वाहा पार्श्वं सदावतु। ओम ह्रीं क्लीं ईश्वरे स्वाहा चोदरं पातु मे सदा। ओम श्रीं ह्रीं मृत्युंजय स्वाहा बाहु सदावतु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ईश्वरे स्वाहा पातु करोममम्। ओम महेश्वराय रुद्राय नितम्बं पातु मे सदा। ओम ह्रीं श्रीं भूतनाथाय स्वाहा पादो सदावतु। ओम सर्वेश्वराय सर्वाय स्वाहा पादो सदावतु। पाच्यं मां तः भूतेशः अग्नियां पातु शंकरः। दक्षिणे पातु रुद्रो निर्यत्यं पासु मेह च। पश्चिमे खंड परशुरः वायुं व्यां चंद्रे शेखरः। उत्तरे गिरिचे पातु ईशानम् ईश्वरे स्वयं। ऊर्ध्वमिग्रे सदा पातु चादुं मृत्युंजयस्यम्। जले थले सांसरिष्टिस्य स्वप्ने जागरणे ये सदः। पिनाकीं पास्तु रे नित्या भक्त्यं देवस्य वत्सलः। किं कवचं कथं पुण्यः उत्तरं कवचं परम अद्भुतम्। 10 लक्षं जपे सिद्ध्यं नित्यं सिद्ध्यं नातु संशयः। ती ब्रह्म वैवर्त पुराण त्रिलोक विजय शिव कवच संपूर्णम। इस कवच को सुनने वाला त्रिलोक की विजय होता है और 10 लाख जाप करने वाले को स्वयं महादेव रुद्र जितनी शक्तियां और सिद्धियां मिल जाती हैं। इसको निरंतर श्रवण करने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है और यश धन यश वैभव सब आ जाता है और वह त्रिलोक की विजय होता है।